बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये वाटर कूलर का कवर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इसको स्टेप बाय स्टेप हमने सारा बताया हुआ है। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह से हमने बना के यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो 2 डबल क्रोशिया ही आगे आप कंटिन्यू करेंगे। अगर आपके लास्ट में यहाँ पर किनारी में 3 डबल क्रोशिया आएंगे तो लास्ट में आपने 3 डबल क्रोशिया से ही इसको बना लेना है। वैसे तो हमने पूरा वीडियो में भी बताया हुआ है, वीडियो आप पूरा देखिएगा। और यहाँ पर इसकी किनारी जो हमने यहाँ पर बनाई है ये भी बहुत ही खूबसूरत बन के आई है। तो आप बहनों को ये डिज़ाइन कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। और यहाँ पर देख लीजिए, पानी भरने वाला हमने इस तरह से ये किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी ढक के रख सकते हैं। और नीचे की तरफ से भी हमने ये किनारी बनाई है। तो वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज हम इस डिज़ाइन में बनाएंगे, ये 3 प्लाई की वूल से बनाएंगे और क्रोशिया नंबर है 2.5 mm। आज हम वाटर कूलर का कवर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस ऊपर वाले धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 3 4 टोटल हमने इसमें 4 चेन बना ली। अब इसी मैजिकल रिंग के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 4 चेन जो है एक चेन के गैप के हिसाब से रखी जाएगी और ये 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी। फिर आगे एक चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से दरमियान में एक चेन और डबल क्रोशिया बनाते हुए 12 मरतबा हमने कंप्लीट करना है ये राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट में एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से 12 डबल क्रोशिया और 12 ये चेन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेना है। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी तो इस एक चेन को छोड़ के दूसरी वाली चेन में हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से ही हमने 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले इस गैप में एक चेन करके और इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन फिर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे और इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है जी। तो देखिए, इस तरह से हमने इसका ये राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में एक चेन बना ली और ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। 2 राउंड हम इस कलर से बनाएंगे और 2 राउंड इस कलर से बनाएंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया। फिर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को इसके साथ ही अटैच करना है। इस तरह से यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। इस धागे को हल्का सा खींच ले, यहाँ पर हमारा कलर चेंज हो गया। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर और इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। ये जो एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर हम एक चेन बना लेंगे और अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर एक चेन और अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। बस इसी तरह से ये राउंड जो है कंप्लीट करना है। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए, इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में एक चेन बना ली।
फिर यहाँ पर ये जो हमने एक चेन और सिंगल क्रोशिया बनाया था तो इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगला राउंड शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है, तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2, इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन। अगले गैप में भी सेम इसी तरह से बनाएंगे। पहले हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है जी। तो देखें, इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो एक चेन और सिंगल क्रोशिया बनाया था तो यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है, सॉरी, इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। पहले हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ से हम कलर इसका चेंज करेंगे। आप चाहें तो इस धागे को कट करके फिर यहाँ पर ये धागा जो है अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको खींच लेंगे और ये जो दरमियान में एक चेन का गैप है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा कलर जो है वो चेंज हो गया। अगर आप कलर यहाँ पर चेंज नहीं करना चाहते, एक ही कलर से बनाना चाहते हैं, तो आप इसी तरह से सेम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप इसमें 2 से 3, 4, 5 कलर लगा सकते हैं, जैसे बची हुई वूल है उसमें से भी आप इस वाटर कूलर के कवर को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने ये राउंड कंप्लीट किया, उसके बाद आप धागे को कट करके ये वाला राउंड बना लीजिए दूसरे कलर से, फिर आप धागे को कट कर लीजिए और यहाँ पर आप कलर जो है इसका चेंज कर सकते हैं। चेंज कलर इसी तरह से करना है। अब यहाँ पर हमने एक चेन बना ली और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। अगले इस दरमियान के गैप में, एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, और यहाँ पर इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखें, इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी तो यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। तो इससे सिंगल क्रोशिया और एक चेन को डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन, अगले गैप में आकर यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, एक चेन, फिर अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। बस इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखें, इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर एक चेन बना ली है, लास्ट में आ गए हैं, और ये जो सिंगल क्रोशिया एक चेन बनाई थी इस एक चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से अब हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हल्का सा इस तरह से खींच लेना है। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, और अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखें, इस तरह से बना के ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली और यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन की थी तो इसके चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस गैप में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
इस तरह से जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था इसी तरह से। अब यहाँ से एक चेन बनाकर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करने हैं जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। इस धागे में स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लेना है। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन, अगले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर आके इसके दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, राउंड को कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखें इस तरह से बना के राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इस एक चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम एक चेन बनाकर इसी गैप में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो देखें इस तरह से बना के राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए। लास्ट में एक चेन बना ली और इस एक चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस धागे को हल्का सा ऐसे खींच लें। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बना लें। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे जी। तो देखें इस तरह से बना के राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए। लास्ट में एक चेन बना ली और इस एक चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। राउंड को कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर एक चेन बना ली और इस एक चेन के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करके इस धागे को यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से हमने कलर जो है वो चेंज करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लें। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इस एक चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाकर इसी गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। बस इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करना है
जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद ये सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाई है, इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ पर इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लिया और इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हल्का सा खींच लें इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बना दें। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब आप अपने वाटर कूलर के ऊपर ये रख के देखें इस तरह से कि कितना उसमें आया है। जैसे ऊपर से ढक्कन होता है उसके ऊपर आप लोगों ने इसकी माप करनी है। और यहाँ पर देखें मैंने इसको कितना बनाया है, तकरीबन देखिए 10.5 इंच तक जो है ना बन के आया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा खिंचाव भी आएगा इस तरह से। अब आगे हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिए अपने वाटर कूलर से इसकी माप कर लीजिए। बाकी जितना आगे आप इसको बनाना चाहें उतना आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हम इसको इस तरह से नीचे की तरफ से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर एक चेन कर ली है और इस सिंगल क्रोशिया को छोड़ के इस एक चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ही हमने ये जो एक चेन बनाई है इसको हम इस तरह से बैक साइड से लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक चेन बनाकर फिर यहाँ से सिंगल क्रोशिया करके एक चेन बनाकर इसके डबल क्रोशिया के इस तरह से बैक साइड से जाएंगे और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगला ये जो डबल क्रोशिया इसको भी हम बैक साइड से लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया इसी तरह से हो गए। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अब ये वाला जो डबल क्रोशिया इसको भी हम बैक साइड से इस तरह से लेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले इस डबल क्रोशिया को भी लेंगे इस तरह से बैक साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले इस डबल क्रोशिया में भी बैक साइड से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब जैसे ये कूलर की इस तरह से लेंथ होती है, हमने इसी तरह से इसको कंप्लीट करना है। एक चेन बनाकर फिर यहाँ से ये जो डबल क्रोशिया है इसकी बैक साइड से इसमें हम डबल क्रोशिया बना देंगे। अगले इस डबल क्रोशिया के बैक साइड से भी डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया की बैक साइड से भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये इसी तरह से 3-3 डबल क्रोशिया और एक चेन बन के इस तरह से इसकी लेंथ जो है कंप्लीट होगी। तो सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। एक चेन बनाई, आगे ये 3 डबल क्रोशिया बैक साइड से बना लेंगे। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखें इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आगे लास्ट में 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बना ली। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के बाद ये जो एक चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली ये जो चेन है इसमें हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर आप स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस एक चेन के गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा कलर ये चेंज हो गया। अब यहाँ से आगे एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि 2 राउंड हमारे ये हो गए। अब यहाँ पर हमने इसका कलर चेंज कर लिया। अब यहाँ से आगे एक चेन बना लेंगे, 3 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन। फिर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया छोड़ के इस एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये इसकी लेंथ जो है ये ऐसे ही कंप्लीट होगी। जितना आपका बड़ा ये वाटर कूलर है ना, आप उस हिसाब से 2 राउंड इस कलर के बना लीजिए, 2 राउंड इस कलर के बना लीजिए। बस इसी तरह से ये बनता जाएगा। 3 डबल क्रोशिया एक चेन, 3 डबल क्रोशिया एक चेन। इसी तरह से हम इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसकी थोड़ी सी ये किनारी बनानी है। तो यहाँ पर हमने देखें ये वाला धागा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 राउंड हमने इसके बनाए हैं। तो यहाँ पर हमने इस कलर से ये बनानी है इसकी किनारी। तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया स्लिप नट कर लिया। इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर चेन बनाकर
सॉरी यहाँ पर 6 हमने चेन बना ली, फिर 1 2 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली इस चेन में हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाया, 1 2 और ये 3 इस तरह से। तो यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे, फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद ये जो शुरू वाली इसकी चेन है इसमें हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, बल दिया इसमें ये डाल के, फिर ये जो शुरू वाले 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से बना लेंगे, फिर इसको बल दिया और इस वाली चेन में डाल के ये शुरू वाले जो 2 धागे इनमें हम बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे लाक लगा के। अब यहाँ से देखें इसमें हम इस तरह से ये लाक लगाएंगे, फिर यहाँ पर ये जो चेन बनाई है ना, एक ये वाली चेन लेंगे और एक इसकी ये वाली चेन लेंगे और इन दोनों को लेकर यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये छोटी सी हमारी डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ से आके 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर ये जो हमने एक चेन का गैप रखा है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर फिर यहाँ से देखिए 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से बल देकर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 धागे रहने देंगे, जो शुरू वाले 2 धागे हैं इनमें हम इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 4 धागे होने तक इसको बना लेना है, फिर ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे, 1 2 3 4 चेन, फिर ये जो शुरू वाली इसकी चेन है इसमें हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। यहाँ पर ये 4 धागे हो जाएंगे, ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे लाक लगा के। फिर यहाँ पर देखें एक हमने ये वाली चेन लेनी है और एक ये वाली चेन, यहाँ पर देखें इस तरह से किया और इसकी ये वाली चेन, इन दोनों को लेंगे और यहाँ पर ये धागा लेकर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, 1 2 3 चेन बनाकर अगले इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी तरह से ये जो हमने ये किनारी बनाई है इसके गोल हमने इस तरह से ये बना के कंप्लीट करनी है इस तरह से। बाकी यहाँ पर ये देखिए ये जो हमने यहाँ पर ये राउंड शुरू किए हैं ना, तो इसको हम इसी तरह से बस बना लेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको बना लेती हूँ, इसकी लेंथ बल्कि कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए बस इसी तरह से ये बनता जाएगा। इसका जैसे वाटर कूलर होता है उस तरह से आप इसकी लेंथ अपने के वाटर कूलर के हिसाब से इसकी कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं भी इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। जी बहनों देख लीजिए इस तरह से हमने इस पूरे वाटर कूलर के कवर को बना के कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर नीचे से भी देखिए इस तरह से हमने जो है ना इसमें ये डिज़ाइन बनाई है जैसे हमने इसमें ऊपर से ये बनाई थी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह से वाटर कूलर हमारा बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर हमने इस तरह से ये किनारी इसकी बनाई है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे तो यहाँ तक तकरीबन देखें 10.5 इंच तक तकरीबन ये जो है ना आया है इस किनारी तक। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो आप तो वैसे अपने हिसाब से बना लीजिएगा जैसे आपका लंबाई में हो उस हिसाब से। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए इसकी लेंथ, यहाँ से हम इसकी किनारी से माप करेंगे इसकी। तो क्योंकि ये खींच भी जाता है इस तरह से, ये वूल होती है तो इस तरह से खींच जाती है। अगर हम थोड़ा भी इसको खींचते हैं तो ये ज़्यादा जो है ना खींच के आता है। और यहाँ पर देख लीजिए तकरीबन ये 13.5 इंच तक बन के आया है। इसमें वूल लगी है तकरीबन 40 ग्राम के करीब, ये वाली वूल लगी है 40 या 50 ग्राम, और ये भी सेम इसी तरह से लगी हुई है। तो यहाँ पर आप इसका लुक भी देख लीजिए। अब यहाँ पर आप इसके राउंड भी जो है ना काउंट कर सकते हैं। सिंपल इसी तरह से हमने बनाया है इसको, 3 डबल क्रोशिया 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया 1 चेन, बस इसी तरह से हमने इसकी लेंथ जो है आगे कंप्लीट की हुई है। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा जितना कूलर है तो मैंने उस हिसाब से बनाया है, मैं आपको उस पे रख के भी दिखाती हूँ। तो आप बहनों से गुजारिश है वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें। तो जी देख लीजिए मेरा ये वाटर कूलर का कवर जो है ना बिल्कुल पूरा आ गया है। यहाँ पर आप इसका लुक भी देख लीजिए। और इसका हाथ पकड़ने वाला जो हैंडल है वो भी इसके अंदर से ही हो गया है, क्योंकि ये वूल होती है ना ज़्यादा, इसमें खिंचाव जो है ना आता है। यहाँ पर आप देख लीजिए इसको हम खींच रहे हैं तो ये बिल्कुल खींचे आ रहा है। और यहाँ पर इसका लुक भी आप देख लीजिए, इसके ऊपर से भी देख लीजिए, ये किनारी जो हमने बनाई है ये भी बहुत खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर आप देख लीजिए इसका हमने ये जो पानी भरने वाला होता है ये भी चाहे तो आप इस तरह से कर लें, चाहे तो आप इसको इस तरह से रख लें। आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।